हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। और मैं हूं आपका दोस्त। आज की वीडियो में हम लोग टिकट से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मतलब कि 0 से लेकर 100 लेवल तक की, चाहे वो आईडी बनाना हो या सही टाइम पे लॉगिन करना हो या सही फॉर्म भरना हो या ऑटोमेटिक पेमेंट करना हो, इन सारे चीजों को हम लोग इस वीडियो में समझेंगे, देखेंगे और स्मूथली टिकट को 30 से 40 सेकंड में अपना पीएनआर जनरेट करेंगे। तत्काल पर भी यही काम करेगा और जो ओपनिंग एडवांस टिकट है 60 दिन पहले वाली, उस पर भी यही ट्रिक काम करेगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे पीछे बैकग्राउंड में एक सिस्टम है। मैं इस सिस्टम पे भी काम करता हूं और मोबाइल से भी काम करता हूं। दोनों से रिस्पांस काफी बेटर आता है। बस थोड़ी सी एक्सपीरियंस होना चाहिए, थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। तो जब आप बार बार चीजों को देखेंगे, बार बार समझेंगे, तो आपके दिमाग में सारी चीजें समझ में आएंगी। तो शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट तक देखिएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो अपने किसी नजदीकी मित्र को शेयर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आगे हम देखो फ़ोन की स्क्रीन पर, और यहाँ पर मैं IRCTC का एप्लीकेशन ओपन करने वाला हूँ। और इस एप्लीकेशन पे जब मैं ओपन करूँगा तो यहाँ पर कुछ प्रोसेस होगा। और उसके बाद यहाँ आप देखो कोने पर यहाँ लॉगिन बटन लिखा हुआ है और इसका जो कुछ इंटरफेस है वो ऐसा है। तो मुझे लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आप देखो कि यूज़र ID और पासवर्ड दो चीज़ मांग रहा है और यहाँ पर कैप्चा डाल के लॉगिन कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो लॉगिन का बटन है वो हम दबा नहीं सकते क्योंकि अभी मेरे पास यूज़र ID पासवर्ड है नहीं। तो मैं रजिस्टर यूज़र पर क्लिक करूंगा और एक अपना यूज़र ID पासवर्ड अपना खुद का बनाऊंगा ताकि मैं टिकट को आराम से बुक कर सकूं अपने हिसाब से। तो ये मेरा पर्सनल यूज़र ID होगा। तो मैं इस पर क्लिक करता हूं। उसके बाद ये हमको क्रोम पे उठा के ले आया, यानी ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट कर दिया क्रोम पे। अब क्रोम पे ये कह रहा है कि अपनी यूज़र ID पासवर्ड जो है क्रिएट योर IRCTC अकाउंट। यहाँ पर मुझे अपना IRCTC अकाउंट क्रिएट करनी है। तो जैसे कि आपको यूज़र नेम में कुछ डाल देना है जो वहाँ एक्सेप्ट हो। यूज़र नेम में जब डालेंगे, जैसे आपने इंडियन YT मैंने इस केस में लिया है, उसके बाद मैंने अपना नाम डाला है। फिर आपको पासवर्ड डालना है। पासवर्ड में एक कैपिटल होना चाहिए, एक स्मॉल होना चाहिए और एक कोई सिंबल होना चाहिए जैसे कि @। उसके बाद आपको डिजिट डाल देनी है। ये एक बहुत सिंपल है, जैसे कि AB @12345। अब आप ऐसे भी डाल सकते हैं AC हैज़ 1234567 तो जो भी डालना है ऊपर नीचे दोनों में सेम डालना है। उसके बाद आपको यहाँ एक ईमेल डाल देना है, कोई सा भी एक ईमेल डाल देना है जो आप यूज़ कर रहे हो, जिस पर आप OTP जाने के बाद आप OTP वहाँ से निकाल भी सको। तो यहाँ पर वो डाल देनी है। उसके बाद आपको नीचे एक फ़ोन नंबर डाल देना है जो आपका पर्सनल फ़ोन है ताकि OTP मिलने में आसानी रहे। तो यहाँ आपको नंबर डाल देनी है फ़ोन का अपने। और मेरे केस में मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए से बना रहा हूँ, तो आप इसमें अपना सही वाला नंबर डालना। उसके बाद यहाँ आपको देखो कैप्चा दिख रहा है, तो ये कैप्चा आपको सावधानी से इसमें डाल के और नीचे एक सबमिट का बटन है उस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे उसके बाद का इंटरफेस कुछ ऐसा रहेगा। यहाँ बोलेगा कि आपके फ़ोन नंबर पर एक OTP मैंने भेजा है और ईमेल ID पर, तो वो OTP यहाँ पर सबमिट करें। तो आपको OTP सबमिट करने के बाद यहाँ पर जब आप OTP डालेंगे, यहाँ OTP देखो मांग रहा है, यहाँ OTP डालेंगे सबसे ऊपर मोबाइल का और नीचे ईमेल का। OTP डालने के बाद आपको लिखा है वेरीफाई ईमेल एंड मोबाइल विथ OTP। तो ये आपका मोबाइल और ईमेल दोनों वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद जो नहीं है, आप एक एड्रेस की पेज पर पहुंच जाएंगे। जब लॉगिन करेंगे इस पर IRCTC का, तो वहां पर आपको एड्रेस डालना है। एड्रेस डाल के आप सबमिट कर देंगे। उसके बाद आपको यूज़र ID आपका एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ आपको फिर वापस अपनी एप्लीकेशन पे आना है। यहाँ आपको यूज़र ID पासवर्ड डालना है। डालने के बाद यहाँ आपका एक कैप्चा बॉक्स है, तो कैप्चा भी आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद आप इसको सेव करेंगे। जब लॉगिन करेंगे, यहाँ मैं कैप्चा टाइप कर लेता हूँ और कैप्चा आराम से टाइप करें, नहीं तो मिस्टेक भी हो सकता है। अब मैं इसको लॉगिन करूंगा सीधा। तो लॉगिन करने के बाद देखो ये हमारा यूज़र ID जो है वेरीफाइंग हो रहा है। तो इसमें आपका जैसे वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद जब आप पहली बार इसको लॉगिन करेंगे तो आपका पिन मांगेगा, बोलेगा एक पिन बना लो, कोई 4 डिजिट का कोई एक पिन बनेगा। तो यहाँ पर मैं ओपन क्लिक करता हूँ। ये बड़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि जब आप दोबारा लॉगिन करेंगे तो यही पिन ही पूछेगा आपसे। और नीचे आपको देखो बायोमेट्रिक का भी ऑप्शन दे के रखा है, लेकिन आपको बायोमेट्रिक वाले पे क्लिक नहीं करना क्योंकि क्या फ़ायदा जो है आप ऑथेंटिकेशन दे अपने फिंगर का कोई मतलब नहीं है। तो क्योंकि अगर एक बार आप तत्काल बुक कर रहे हो ना, अगर लॉग आउट हो गया तो ऐसा नहीं कि इतना फास्ट रहेगा कि आप क्लिक फिंगर अपना लगाए और फटाक से लॉगिन होकर वहाँ पहुँच जाएगा। ऐसा नहीं होगा, वो पहुँचते पहुँचते सब खत्म हो जाएगा। तो अब हम अपना पिन टाइप कर लें। पिन टाइप करने के बाद मैं लॉगिन करता हूं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि आप अपना पिन को सेफ रख लें क्योंकि अगली बार जब आप लॉगिन करेंगे तो आपके लिए पिन ही पूछा जाएगा। तो मैं पिन को सेफ रख लिया हूं। अब मैं आ गया हूं लॉगिन पेज पर। अब मैं अपने मास्टर लिस्ट में अपना नाम जोड़ूंगा ताकि मैं और स्पीड बुक कर सकूं। तो मैं मास्टर लिस्ट को ओपन कर लिया। यहाँ पर मैं पैसेंजर की डिटेल्स डाल देता हूँ, फटाफट से पैसेंजर डिटेल्स डाल देता हूँ और
यहाँ पर मैं डेट ऑफ बर्थ पैसेंजर का, और डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कुछ और भी ऑप्शन रहता है, जैसे कि फूड, जेंडर और जो बर्थ है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर चुननी होती हैं। तो ये चीज़ मैं एक एक करके सब चुन लेता हूँ। जेंडर क्या है, फूड मैं नो फूड करने वाला हूँ, और जेंडर है तो जेंडर मैंने मेल सेलेक्ट कर लिया, और बर्थ नो प्रेफर करने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट हो गया। आप देख पा रहे हैं ना, 2 नाम मैंने सेव कर लिया अपने मास्टर लिस्ट में। मास्टर लिस्ट में नाम कैसे सेव होता है, इसके लिए एक कंप्लीट वीडियो मैं बना दूंगा अगर किसी को आपत्ति आ रही है तो। हालांकि ये सारी बहुत बेसिक चीज़ है, आप जाओगे फटाफट समझ जाओगे। जैसे थोड़ा सा करोगे ना, आपको ऑटोमेटिक पता चलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो आगे का जो प्रोसेस है वो ये है कि अब बुक करना। तो बुक वाले बटन पे आते हैं, बुक ए टिकट। तो वहाँ पर मुझे स्टेशन चुनना रहेगा। यहाँ पर देखो मैं स्टेशन चुन रहा हूँ, जैसे कि मैंने बस्ती से, और दूसरा स्टेशन मैं लखनऊ चुनने वाला हूँ, ताकि ये रूट छोटा रहे और आपको समझने में आसानी हो। तो बस्ती से लखनऊ मैंने 15 तारीख के लिए सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर जो नहीं है, आगे के प्रोसेस में देखो बहुत सारी ट्रेनें आ गई हैं, बहुत सारे ट्रेन हैं, क्लासेस शो कर रहे हैं। तो मैं कोई सा एक ट्रेन ओपन करता हूं और जिसको मैं बुक करूंगा, और नीचे यहाँ पर देखो 100 रुपया चार्ज बोल रहा है इसका, फेयर भी आ गया नीचे। और यहाँ पैसेंजर डिटेल्स वाले बटन पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देखो जब मैंने फेयर वाले पे क्लिक किया तो बोल रहा है कि इसका रेट भैया तो 85 रुपये है, लेकिन 15 रुपये आपका जो है रिजर्वेशन चार्ज है। तो उससे दिक्कत नहीं है। अब मैं जो है पैसेंजर डिटेल्स सबमिट करूँगा इसका, और यहाँ पर मैं क्लिक करके इसको कंफर्म करूँगा। कंफर्म करने के बाद जैसे देखो मैं कंफर्म किया, उसके बाद यहाँ पर दोनों नाम शो करने लगा। यहाँ पर एक मैसेज दिया है कुछ सीनियर सिटीजन करके, तो इसको मैं हटाता हूँ। उसके बाद यहाँ आप देखो कि मुझे वो दोनों नाम शो कर दिया जो मैंने मास्टर लिस्ट में सेव किया था। नाम, एज, जेंडर सब कुछ शो कर रहा है। मतलब कि ये नाम हमको टाइप करने में जो उस वक्त टाइम लगता ना, वो बच जाएगा। तो यहाँ पर बड़ी अच्छी बात है कि आप अपने जो है मास्टर लिस्ट में अपना नाम सेव कर सकते हैं पहले से, आपका बहुत समय बचेगा। तत्काल में एक एक सेकंड आपको बहुत कीमत चुकानी पड़ती है, एक एक सेकंड की। तो यहाँ पर आप देखो दोनों नाम सेव है, और मैं दोनों नाम के सामने एक चेक लूँ। यहाँ चेक लेने के बाद सेलेक्ट पैसेंजर पर मैंने क्लिक कर दिया। आप देखो कि नाम एकदम एक्यूरेट सेव हो चुका है, जैसा कि फॉर्म में। अब उसके बाद मैं नीचे आता हूं। यहाँ पर चाहे तो अपना नंबर चेंज कर सकते हैं, और पेमेंट मेथड है यहाँ पर ऑटो कंसीडर पे मैं क्लिक करता हूं ताकि मेरा सीट कंफर्म होके और अपग्रेड हो जाए उसी पैसे में। और ये ऑटो अपग्रेडेशन का ऑप्शन बहुत बेहतर होता है। फिर मैं पेमेंट मोड पे आऊँगा, और पेमेंट मोड आप देख पा रहे हो, यहाँ से आप नाम जोड़ सकते हो। ऐड न्यू जो है लिखा हुआ है, वहाँ से आप नाम जोड़ सकते हो। और उसके बाद जो है अब यहाँ पर नीचे देखिए, यहाँ ऑटो कंसीडर पर मैंने क्लिक कर दिया। एक बार फार्म को चेक कर लेते हैं ठीक से। फिर यूपीआई पे मैंने क्लिक किया, और अब मैं पेमेंट करने के लिए रेडी हूँ। मेरा जो नाम है, जो मेरा मैंने दोबारा से चेक कर लिया है, सारी डिटेल मेरी सही है। अब मैं पेमेंट कर क्लिक किया, यहाँ पर बुक का प्रोसेस लिया, और एक भी सेकंड प्रोसेस नहीं लिया यहाँ पर जो है। फिर मैं आ गया, देखो यहाँ पर मुझे पेज एक बार फिर से नाम शो कर रहा है, ट्रेन टिकट क्या शो कर रहा है, क्या रूट है क्या नहीं है, सब कुछ शो कर रहा है। उसके बाद अब देखो मुझे लास्ट बार कैप्चर डाल के आगे बढ़ाना है, तो मैं यहाँ पर कैप्चर डाल दिया। अब प्रोसीड टू पे। अब ये जो टिकट जो मेरा है वो प्रोसीड यानी पेमेंट इमेज पे चला गया। मतलब अब सिर्फ हमको पेमेंट करना है, बाकी सब कुछ हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे पेमेंट के मेथड यहाँ पर को शो होंगे, जैसे कि IRCTC आई पे। ठीक है, तो IRCTC आई पे का जो गेटवे है ये भी फास्ट काम करता है। फोन पे भी आपको बेस्ट रिस्पॉन्स देगा। मोबी क्विक भी आपका बहुत बेस्ट है। मैं इन तीनों चीज़ों को बहुत ही बेस्ट मानता हूँ। ठीक है, और एक ऑप्शन और होता है IRCTC वॉलेट, वो वन क्लिक पेमेंट है, वो भी फास्ट वर्क करता है। तो 1 क्लिक पेमेंट, अगर मैं वीडियो और लंबी हो जाएगी इसलिए मैं आपको जो बेसिक है वो बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको अपना वर्चुअल पेमेंट एड्रेस डालना है। मतलब कि अपना जैसे मान लो आपका UPI है test@YBL, तो जैसे भी आपका ये UPI ID होगा यहाँ पर डालेंगे। डालने के बाद पे नाउ पर क्लिक करेंगे, और जब पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर उस फोन पे एक पॉपअप जाएगा कि यहाँ पर इतना पेमेंट करना है, और वहाँ पे के बटन पर जब क्लिक करेंगे और पिन डालेंगे तो यहाँ से आपका पेमेंट हो जाएगा। मतलब कि आपका फ़ोन अपने हाथ में रहेगा और दूसरे के फ़ोन से ये पेमेंट पे हो जाएगा। तो ऐसे में जो है, इसके अलावा और भी ऑप्शन है, मैं आपको बैक ला के दिखाता हूँ। इसके बाद आप देखो यहाँ पर फ़ोन पे का भी ऑप्शन है, और यहाँ देखो फ़ोन पे का भी ऑप्शन है, और फ़ोन पे भी बेस्ट अब काम करता है भाई, एक नंबर काम करता है। ठीक है, और IRCTC पे भी अच्छा रिस्पॉन्स लेता है, लेकिन मैं सबसे बेस्ट मानता हूँ या तो IRCTC वॉलेट का और या तो मोबी क्विक का। दोनों का रिस्पॉन्स 1 क्लिक पे है, तो दोनों बहुत बेस्ट रिस्पॉन्स लेते हैं। तो यहाँ पर देखो मैं फ़ोन पे पर वापस आ गया, और यहाँ मैं प्रोसीड करता हूँ। प्रोसीड करने के बाद आपको देख पा रहे होंगे
थोड़ा सा प्रोसेस ले रहा है, मेरा ऑटोमेटिक फ़ोन पे ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर देखो मुझे पेमेंट के लिए 211 रुपये पेमेंट के लिए बोल रहा है। अगर मैं पे करूँ तो ये जो है यहीं से मेरा टिकट लास्ट स्टेप होता है ये पेमेंट का। अगर यहाँ आप पे कर दिए तो आपका टिकट जनरेट हो ही जाएगा, उसमें डाउट नहीं है। तो अभी मैं बैक करता हूँ थोड़ा सा, और अब ये बैक हो रहा है, फ़ोन पे था और मैं इसको अब थोड़ा सा बैक कर रहा हूँ। मैं इस पेज को एक्सेट करूँगा। अब आप महसूस करिए कि आप तत्काल टिकट बुक करने वाले हैं और एकदम से रेडी हो जाइए। अब आपके फ़ोन पर किसी का फ़ोन नहीं आना चाहिए, सब स्टेप आप नोट करते जाइए। आपको आपके फ़ोन पर कोई फ़ोन नहीं आना चाहिए। आप IRCTC एप्लीकेशन के अलावा और बीच में कोई एप्लीकेशन ओपन नहीं करेंगे, और बैकग्राउंड में जितने सारे एप्लीकेशन हैं वो सब आप पहले कट कर देंगे ताकि जो आपका फ़ोन है वो अच्छे से वर्क कर सके। और दूसरा चीज़ है जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपका स्पीड। तो यहाँ पर मैं जितने एप्लीकेशन मेरे बैकग्राउंड में रन कर रहे थे फालतू, मैं उन सभी को क्लोज कर दिया, और मेरे पास इस समय जो है इस टाइम सिर्फ IRCTC का कनेक्ट ऐप चलेगा जिससे मुझे टिकट बुक करनी है, और वो एप्लीकेशन चलेगी जिससे मुझे पेमेंट करना है, मतलब कि फ़ोनपे। तो इस बार मैं फ़ोनपे पर डायरेक्ट ट्राई करूँगा। अब फ़ोनपे मैंने ओपन कर लिया, अब मैं उसको बैक कर देता हूं, ठीक है। बीच वाली बटन दबा के बैक ले लिया, यानी बैकग्राउंड में फोन पे रन कर रहा है, ताकि उस जब पेमेंट पेज पे जाए तो बिना एक सेकंड देरी किए वो फटाक से फोन पे ओपन हो जाए मेरा। तो दोस्तों अब जो है 3-4 चीजें नोट कर लीजिए। पहली चीज तो आपको कोई कॉल नहीं आना चाहिए। दूसरा, एक IRCTC का जो कनेक्ट ऐप है, ये ऐप जब मेन टाइम पे आप ओपन करें बुकिंग के लिए, उस वक्त आपको किसी अदर एप्लीकेशन पे नहीं जाना है, आपको फोन पे पहले से ही बैकग्राउंड में रखना है। अदर सारे एप्लीकेशन को क्लोज कर देना है, बैकग्राउंड में कोई एप्लीकेशन रन ना हो। अब उसके बाद आपकी जो नेट की स्पीड है वो टॉप होनी चाहिए, मतलब कि आप क्लिक करो उधर रिस्पॉन्स ले ले। अब इन सारी चीज़ों को मेंटेन करने के बाद हम आ जाते हैं अपने पेज पर। आप नेट की स्पीड कैसे चेक कर पाओगे? नेट की स्पीड ऐसे चेक होगी जैसे आप क्रोम पे जाएं, और क्रोम पे जाने के बाद तो अब सबसे पहले अपना नेट चेक करेंगे। यहाँ पर मैं क्रोम पे आता हूँ, क्रोम पे आने के बाद यहाँ स्पीड टेस्ट लिखता हूँ और बटन पे क्लिक करता हूँ कि मेरी स्पीड कितनी है। अभी जो स्पीड आ रही है वो संतोषजनक नहीं है, क्योंकि तत्काल में और आपको स्पीड चाहिए, तो बेहतर यह है कि आप अपने फ़ोन लेकर किसी ऐसी जगह पर चले जाएं जहां पर आपको अच्छी स्पीड मिले। फ़ोन को फ्लाइट मोड ऑन ऑफ करके रख लें एक बार, और बाकी सारी चीज़ें एक बार मेंटेन कर लें, क्योंकि जो फ़ोन की स्पीड है वो बहुत बेहतरीन होनी चाहिए ताकि आप तत्काल आसानी से बुक कर पाओ, क्योंकि उस वक्त एक एक सेकंड बहुत कीमती रहता है। तो दोस्तों अब मैं आता हूं अपने IRCTC के पेज पर, और अब जो नहीं है सीधा प्रोसेस के बुकिंग के प्रोसेस पे आता हूं। कैप्चा डालने के बाद वेरीफाई हो रहा है यूज़र, क्योंकि बीच बीच में कुछ लोगों की आईडी सस्पेंड हो जाती है, तो ऐसे में वो वेरीफाई कर रहा है। अब मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, जो मेरा दोनों नाम मैंने सेव किया था मास्टर लिस्ट में वो शो कर रहा है। यहाँ पर मैंने जो पेमेंट मेथड सेट कर दिया। उसके बाद यहाँ मुझे कैप्चा डालना है, और कैप्चा डालने के बाद यहाँ मैं प्रोसीड टू पे पर क्लिक कर दिया, यस कर दिया इसको। उसके बाद यहाँ पर देखो गेटवे शो कर रहा है, तो मैं फ़ोनपे पर क्लिक करता हूँ। फ़ोनपे पर क्लिक करने के बाद यहाँ प्रोसीड टू पेमेंट करता हूँ। अब यहाँ पर मेरे ऑटोमेटिक पेमेंट पेज पर आ गया है। यहाँ पर देखो मेरा पेमेंट का मेथड कंप्लीट, मैंने पिन डाल दिया है। अब यहाँ पर मेरा पेमेंट हो गया है फेल, क्योंकि पेमेंट इसलिए फेल हो गया ना क्योंकि मैंने पिन गलत डाला था। ये है पूरा बुकिंग का प्रोसेस। अगर मैं पिन सही डालता तो पैसा कट जाता। और अब इस बुकिंग के प्रोसेस को हम लोग नॉर्मल स्पीड पर करके देखने वाले हैं, क्योंकि अभी जो स्पीड थी वो बहुत स्लो करके मैंने दिखा रहा था आपको, और अब मैं स्पीड को बढ़ा रहा हूँ, यानी नॉर्मल स्पीड पर हम चल रहे हैं। अभी आप देखो बुकिंग की जो टाइमिंग है वो आप देखते जाओ। अब इस वक्त जो है मैं किसी को कुछ नहीं बता रहा हूँ, अपने हिसाब से मैं इस कैप्चा को डाल रहा हूँ और सारी चीज़ें बुक कर रहा हूँ। और आप रिस्पॉन्स देखो, ये करीब 30 से 40 सेकंड के अंदर मैंने पूरा डाटा कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ पर फिर से मैं पिन को गलत डालूंगा क्योंकि मेरा पेमेंट कट जाएगा। आपको पिन सही डालना है और पेनआर अपने हाथ में ले लेनी है। रिलेटेड अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। अगर आपके कोई सुझाव है तो वो भी टाइप करें। दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट जानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।